और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जो पार्टियां ये कह रही हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी को लेकर नहीं चलती, वो अपने गिरेबान में झांके। शकील अहमद ने इशारों में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पर तंज कसा और कहा वो खुद हमारी पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी में चले गए हैं तो बात अलग है। चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ऐसे में अब क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। जेडीयू कोटे से मंत्री हैं अशोक चौधरी, साफ कह रहे हैं कि छोटे पार्टियों को अलग किया, दरकिनार किया, इस वजह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। हमारे साथ बात करने के लिए शकील अहमद खान हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता। बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को एक साथ लेकर नहीं चले, इस वजह से मुंह की खानी पड़ी। भाई, इन राज्यों में चुनाव हो रहे थे और चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने दम के साथ अपने मुख्यमंत्रियों के लीडरशिप में और कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ मिलकर लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन में जब बातचीत हुई थी तो रीजनल पार्टी के साथ राज्यों में भी अलायंस करना है, इसका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन का हमको नहीं पता वो हुआ कि नहीं हुआ। अब चुनाव हम 3 जगह हारे, 1 जगह जीते, तो इसके बाद उसकी समीक्षा करनी है। सब लोग समीक्षा करता है, अब हमारे सहयोगी दल भी हमारा समीक्षा कर रहे हैं, तो ये थोड़ी हास्यास्पद बात लगती है। समीक्षा करना चाहिए, जब मिले बैठे ये होता तो वो होता। आप ओपनली समीक्षा कर रहे हैं तो इसके माने क्या है? अच्छा, अशोक भाई बोल रहे हैं भाई वो अपनी पार्टी का कार्यकर्ता है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता गण क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर क्या बोलना है? वो तो हमारी पार्टी से गए हैं वहाँ, भाजपा के अलायंस के साथ, जदयू और भाजपा के अलायंस के साथ हो गए। अच्छा है, उनका अपना मर्जी है, कोई भी कहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें के खिलाफ हमेशा रही है और रहेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आपकी ही पार्टी की महिला विधायक हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व जो है वो अच्छा हो सकता है और राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, तो नीतीश कुमार को आगे किया जाए। नीतीश जी के खिलाफ कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलते हम लोग। नीतीश जी का जो योगदान है इस गठबंधन को बनाने में, यहाँ महागठबंधन की सरकार लाने में, भाजपा को इस स्थिति में बिहार में लाने में, इस योगदान से कभी किसी ने इनकार किया? किसी ने गवर्नेंस पे इनकार किया? वो कभी नहीं करते हैं। ये सामूहिक फैसला तो इंडिया गठबंधन किस लिए बना? कई पार्टियां, देश भर की पार्टियां, हर वो पार्टी मजबूत है अपने अपने राज्यों में, सब ने मिल करके बनाया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री, नीतीश बाबू ने कितनी बार कहा कि नहीं हमको प्रधानमंत्री का मामला है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि इस देश से इस तरह की जो सरकार चल रही है जनता विरोधी, वो हट जाए। तो दोनों नेताओं में कहाँ दिक्कत है? तो और लोगों को पीतल की तरह गर्म होने का क्या आवश्यकता है? इंडिया गठबंधन का फिर बैठक होगा, चीज़ों को तय करें ना भाई। सामूहिक जो फैसला होगा सब पर मान है। बहैसियत कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी हमारे जनता दल यू के साथी हैं, जनता दल के साथी है, कोई साथी है, सब अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको वही मान होगा, उसमें कहाँ दिक्कत है? लेकिन सवाल ये भी है, नीतीश कुमार ने आज कहा है कि काफ़ी विलंब हो चुका है इस चीज़ों को लेकर, अब जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। नीतीश जी ने बिल्कुल सही कहा। नीतीश जी एक मैच्योर्ड लीडर हैं और बिहार का नेतृत्व किया है, देश में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तजुर्बा, लंबा तजुर्बा, संघर्षों का तजुर्बा है। वो सही कह रहे हैं, विलंब होने का कुछ ऐसा कारण हो जाता। अब ये 2 महीने से चुनाव हो रहे थे, जाहिर सी बात है कि जब पूरा कांग्रेस पार्टी को लड़ना था, हमको लड़ना भी अगर नॉन सीरियसली लड़ते, अगर हम सीरियसली नहीं लड़ते तो हमको 10 लाख वोट ज़्यादा मिला, हम तेलंगाना जीते हैं, तो हम सीरियसली लड़ रहे थे लड़ाई को, हम वहाँ हार हो गई। तो हार जीत तो होती रहती है, सबकी हार होती है, जो भी राजनीति में है उसने हार और जीत तो दोनों देखी है। तो इसीलिए वो सही कह रहे हैं, थोड़ी देर हुई, अभी भी जो डेट तय हुआ, अब डेट तय हुआ और अभी देखिए कि तमिलनाडु में साइक्लोन आ गया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो कि घटक, एक इम्पॉर्टेंट घटक है, वो नहीं आ पाए। उसी तरह से कहीं पर तो चीज़ें ठीक है कि वो डिले होती है, लेकिन मन तो और एक जगह है। अब जो गठबंधन की बात होगी, और जबकि 3 बार के गठबंधन में बॉम्बे में तो कई चीज़ें क्लिंच हो गई थी, अब सारे पार्टियों को अपने अपने तौर पर अपनी अपनी तैयारी करके रखनी है। उस जो तैयारी हम लोगों ने किया है वो वहाँ पेश कर दिया जाए। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी कह रही है कि सेमीफाइनल की बात कर रहे थे, हो गया, फाइनल में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी हारेगी, मतलब ये क्या हो गया कि एक जगह हार गए तो देश हार जाएंगे? ये भाजपा को समझ में नहीं आता है। और अगर जीत जाते तो वो कहते नहीं अभी तो लोकसभा बाकी, लोकसभा अलग होता है, राज्यसभा अलग होता है। उनका तो चित भी मेरी पट भी मेरी, उनके साथ तो झूठ के आर्गूमेंट के में कोई जवाब नहीं है। आप देखिएगा साउथ में ख़त्म हो गए, साउथ के 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी खत्म, वो भी इसी देश का हिस्सा है।
दूसरा ये कि हर जगह हमारे वोट हैं, हमारे एमएलए जीरो पे नहीं आउट हो गए, हम बराबर के शरीक हैं। तो जनता देख रही है, जनता इनके विनाशकारी नीतियों को देख रही है और देश की सत्ता फिर से इनके हाथ में नहीं डालेगी, और हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। साफ कहा है कि अशोक चौधरी जिस तरीके से कह रहे हैं हमारी समीक्षा करें, वो हमारी पार्टी में ही थे, बाद में चले गए। वहीं साफ कहा नीतीश कुमार ने जो कहा है वो सही है, विलंब हो रहा है लेकिन जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।